तो एक सोचने की बात है, अनंत जन्म अनंत मनुष्य शरीर मिले, अनंत बार गधे कुत्ते, अनंत बार देवलोक मिला, अनादिकाल से जीव है। भगवान सीनियर नहीं है, हम भी भगवान से कम नहीं है सनातनी में। वैसे तो हम बहुत नीचे हैं उससे, लेकिन एक चीज हमारी भगवान की एक है, वो भी नित्य सनातन है, हम भी सनातन है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। दो चीज मिलती है, बाकी हमारी हालत फटीचर है, अल्पज्ञ हैं, मायाबद्ध हैं, दुख है, त्रिताप त्रिकलेश, अपने को शरीर मान के अनंत दुख भोग रहे हैं। तो अगर ये भक्ति करके थक चुके हो, अगर थक चुके हो तो 3 बातों की गांठ बांध लो। कौन कौन सी बात जो आज तक भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, भगवान से पूर्ण प्रेम नहीं कर सके, कौन सी बातों ने अड़चन दी? पहली बात, ये भक्ति करते हुए कभी नहीं सोचा देह क्षण भंगुर है, अभी खुश जाएगी। कोई सोता सोता चला गया, कोई चलता चला गया, कोई शादी में नाचता हुआ ही गिर गया। एक लड़के पर माँ बाप की बड़ी होप थी, आईएएस बनाया उसने, लेकिन रास्ते में आया तो एक्सीडेंट हो गया, कोई गर्भ में ही मर गया। कोई 2 साल का, कोई 10 साल का, कोई शादी से पहले 4 घंटे पहले ही शरीर छोड़ गया। कर लेंगे क्या जल्दी है। ये आदत, माला तो टांग ली, कंठी भी गुरुजी ने बंधवा दी, लेकिन ये नहीं सोचा। इसलिए नारद ने युधिष्ठिर को कहा, अक युधिष्ठिर, ये शरीर तो बहुत कीमती है सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। संसार में तो ये बड़ा डेंजर है कि बुद्धि प्रधान है, भगवान में मन नहीं लगाओगे तो संसारिक छल कपट में, पागल बनाने में, उसी को होशियार कहते हैं जो किसी को धोखा दे दे, पटकी लगा दे। ये काम करोगे तो नरक में भी जाओगे। अगर भगवान में नहीं लगाया तो कोई ये मन बहुत सातिर, बुद्धि बहुत सातिर है, इस मनुष्य देगी। तो उन्होंने कहा ये है तो बहुत बढ़िया किस्ती, इस किस्ती में जीव आत्मा बैठ के साधना की किस्ती से आगे चलता हुआ और दूसरे किनारे पर अपने असली घर का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है श्री कृष्ण, उसके चरणों की सेवा के लिए चला जाता है। लेकिन युधिष्ठिर एक चीज ध्यान रखना, क्षण भंगुर है। कभी नहीं सोचा अभी तो 10 साल के हैं, अभी तो 20 साल के हैं, अभी तो 60 साल के हैं, कर लेंगे। नाम जप कर रहा है, 30 साल से माला है, संसार से मन नहीं हट रहा। क्यों? गुरुजी ने बताया भाव को भाव लो और घर का काम करते रहो। वो तो राजी हो गया कि मेरे को तो बैकुंठ मिल जाएगा, मैं यही तो चाहता था, घर भी ना छोड़ूं और भगवान भी मिल जाए। ये गुरु तो बहुत अच्छा है। हमारे पास तो 18 साल हो गए, 18 साल में 8-10 आदमी भी नहीं है आने जाने वाले। क्यों? भूख नहीं है उसके अंदर, आने वाले के अंदर, इसलिए दूर रखते हैं उसको। इधर मत आना भाई, टाइम खराब मत करना हमारा। हमारे को डर है अब की बार भी 84 ना मिल जाए, पता नहीं किस टाइम प्राण निकल जाए और कैसा मन का भाव हो, चिंतन हो। और इधर लोग चेला बनाने के लिए कह रहे हैं और तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं, मिनिस्टर के, क्रिकेटर के, एक्टर के 10-10 कैमरे चल रहे हैं, चारों तरफ चेले कैमरे लेके घूम रहे हैं। देखो ये माया कैसे जकड़ती है।
तो एक तो ये नहीं सोचा देह क्षण भंगुर है, किसी टाइम खुश जाएगी। ये अनंत बार गधे कुत्ते में भी माँ बाप औलाद पैदा करके विषयों का सुख ले करके और बर्बाद हो चुके हैं। इस जन्म में शर्फ जो भगवान से कोल करार गर्भ में किए हमने, प्रभु निकालो भक्ति करूंगा मैं, उसी को करना और कुछ नहीं करना। तो इसको याद रखो, नारायण और मौत को निरंतर याद रखो। कब मौत आ जाए तो मेरा चिंतन ना हटे, मेरा ध्यान ना हटे, मेरा नाम ना हटे। नारायण और मौत, मौत आपको डराएगी। कब करेगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर मूर्ख करेगा कब? परलय का मतलब ये देव दुर्लभ धन खुश जाएगा तो परलय होगी, फिर भोगी योनि में खाना डंडे मजे से, मजे ले, फिर मिलेगा तेरे को मजे बेटा, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। कोई डंडा मारेगा रिपोर्ट नहीं कर सकता, एक टूक नहीं मिलेगा, कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं, कोई रोग लग गया तो कोई दवाई नहीं, ऊपर से बरसात बर्फ गिर रही है, कोई लेने देने वाला नहीं। सोचो, इसलिए शरीर क्षण भंगुर है। टाइम बर्बाद मत करो, प्लानिंग मत करो। प्लानिंग करने वाला 1 साल बाद कर लूंगा, वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अनंत जन्मों में भक्ति की, लेकिन ये नहीं सोचा यही करना है, और देह क्षण भंगुर है। एक बात। दूसरा पॉइंट, आप शरीर नहीं हो, पहले अपना एड्रेस जान लो। हम आत्मा है, क्यों? नित्य है, शरीर तो अनित्य है। इसके 10 नाम तो बदल लिए। अभी बच्चा है, अभी बड़ा हो गया, अभी जवान हो गया, अभी बूढ़ा हो गया, ये रोगी है, ये लंगड़ा है, ये काना है, इसका हाथ कटा है, ये टुंडा है। अनंत नाम इसी में बदल लिए, और दुख तो निरंतर है ही। तो आप शरीर नहीं हो, ये बार बार चिंतन करो। जब भी आपका मन विषयों में जाए तो एकदम करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने क्यों चिंतन किया? भगवान चिंतन को ही नोट करता है, वो नोट कर लेगा, अंदर बैठा रहता है। हर समय क्या सोचते हैं उसी को, और फिर आनंद तो कहाँ मिलेगा? नरक और मिल जाएंगे। मैं आत्मा हूं तो मेरा सारा संबंध उससे, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का। जब बार बार याद आए तो ठाकुर को खड़ा कर दो, तत् से उसके अंदर ठाकुर है, तेरे बेटे के अंदर। वो तो लाश है, किसको बेटा बना रहे हो? ध्यान रखो, वो तत् से जो आकर्षण बेटे का दिख रहा है, बीबी का दिख रहा है, वो क्या मरने के बाद रहता है? उसी शरीर में तो देख रहे हो आप। वो जो आकर्षण है वो ठाकुर का है, उधर खड़ा कर दो, ठाकुर रह जाएगा। उस चिंतन को काट दो, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, बचाओ प्रभु, ऐसे प्रार्थना करो बार बार अपने को। जब मन जाए आत्मा मानो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो फिर उन संबंधी उन पदार्थों का क्यों ध्यान करता हूँ अपना नाश करने के लिए। 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, आप जो भी, हम सारे जीव जो भी मन से सोचते हैं, करते हैं नहीं, सोचते हैं, उसी को भगवान नोट करते हैं। मैं हृदय में बैठा रहता हूं बेटा, क्या करते हो? सबके हृदय में बैठ के प्रभु, एक तो तेरे को पावर देता हूं, कर्म करने की आत्मा को शक्ति देता हूं। क्यों? मैं शक्तिमान हूं, ये मेरा एक किरण है। ठीक है, और क्या करते हो? और जो प्रारब्ध फिक्स हो गया आपका, जब पैदा हो ये सुख दुख का, वो टाइम आता है तो उसको भुगताता हूं। आज टाइम आ गया, इसका एक दुख पड़ना है, टांग टूटनी है, तो घर वाले मना कर रहे हैं, अभी अंधेरा है, मत जाओ बाजार में। और वो कहता है मैंने जाना है उधर, टांग तुड़वा के आ गया। कौन ले गया? उसका कर्म। टाइम आ गया तो भगवान भुगताता है, न्यायाधीश है। और तीसरा, हर एक के हृदय में बैठ के जो सोचता है उसको नोट करता हूं। किसी की निंदा चुगली, किसी के बारे में बुरा, संसारिक चिंतन, जो भी सोचेगा उसको नोट कर देगा। इसको ध्यान रखो, अकेले मत रहो कभी भी।
वो मेरे साथ है, चारों तरफ है, देखता है, क्यों गलत सोचा, नाम जप या ध्यान क्यों नहीं करते, हटाओ उस मन को एकदम से, करंट लगना चाहिए, थोड़ा गलत चिंतन हो गया, उसको साधक कहते जो सावधान हो। खाली माला टांग करिए, माथा रंग लिया, यहां तक बन गया साधु। इससे तो पाखंड फैलेगा, बाहरी आचरण से, अंदर कुछ नहीं, बाहर का आचरण करके और मेरे जैसे बदमाश रंग करके माथा कलयुग में आ जाएंगे। ध्यान रखना, बढ़ावा मत दो। तो ये 3 पॉइंट मोटे मोटे बता दिए। दे क्षण भंगुर, इसको 24 घंटे याद रखो, नहीं नेग्लिजेंसी करोगे। जो मन में चिंतन करते हो उसी को भगवान अंदर बैठ के नोट करता है। चिंतन को, चारपाई पड़े हो, चिंतन गलत कर रहे हो, माला फेर रहे हो, नाम ले रहे हो, हंस रहे हो, फोन भी देख रहे हो, धिक्कार है ऐसी भक्ति को। ये नहीं सोचते भगवान मन की नोट कर रहा है, मन में क्या सोच रहा है, आप से माला फेर रहा है। अरे ये ज्ञान गुरु दे देता तो सावधान हो जाता, लेकिन गुरु तो कह रहा है बाओ खूब आओ, कैसे भी करो, मर जाओ। और तीसरी चीज, आप शरीर नहीं हो, हम आत्मा है, भगवान के अंश, हमारा सारा संबंध उसी से है। क्यों? हम नित्य हैं तो नित्य चीज से संबंध और उसी के पास आनंद और उसी के जाने के लिए उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब जिससे दूर है उसके पास जाना। तो इनको याद रखें, हम सब, हम भी उसके अंदर हैं, हम कोई गुरु नहीं है, बस थोड़ी चेतना है, वो आपस में हम शेयर कर रहे हैं। गुरु भाव आया तो आपने बेरा है, वो गिर जाएगा। मौसम को न कुटिल खल कामी, मेरे से नीच कोई नहीं है, ये एडमिट कर ले कोई मैं दोषी हूं तो समझो उसमें कुछ है। और माला डलवा कर गाड़ियों में 2-2 करोड़ की में चलने लग गया तो बेटा वो शुरू में ठीक था, उसका पता न हो गया बेचारे का। वो जानता नहीं है दुकान ये छोड़ के जानी है, क्यों सजा रहा है इतनी बड़ी दुकान। जे जे